आज आपके सामने है जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन सेकंड वर्कबुक आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सीजर हैड अ फीवर इन स्पेन। स्पेन में सीजर को फीवर हो चुका था। सेकंड सीजर सफर फ्रॉम स्ट्रोक्स। थर्ड क्वेश्चन द क्राउन वॉज ऑफर्ड टू सीजर बाय द मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी के द्वारा सीजर को ताज पेश किया गया। फोर्थ क्वेश्चन सीजर वॉइस्ड हिज फियर टू एंटोनी अबाउट कैसियस। आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। यहाँ पे दो ऑप्शन पहले से दिए हुए हैं आपकी बुक में, उनमें से देखकर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है सीजर वाज डीप फ्रॉम। आंसर इज द राइट ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड आउट टू सीजर व्हाट डिड ही वांट सीजर ऑफ। सीजर को कौन पुकार रहा था और उसने सीजर को क्या चेतावनी दी। द सूथसेयर कॉल्ड आउट टू सीजर। सूथसेयर यानी एक भविष्य वक्ता जिसने सीजर को पुकारा, उसने चेतावनी दी कि 15 ऑफ मार्च को सावधान रहना। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेस, गिव अनदर नेम ऑफ प्रेस। हियर प्रेस मीन्स क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। Another meaning of press is the mob, the big crowd of the common people. सामान्य लोगों की मतलब एक जैसे साधारण लोगों की बहुत बड़ी भीड़ को भी प्रेस कहा जाता है। Why is Caesar turn to here? How does Caesar challenge the speaker? Answer is Caesar being deaf of one ear turned his other ear to listen. He challenged the speaker, warning him to come to his face and say what he was to say. सीजर ने अपना जो चेहरा है वो इसलिए मोड़ा क्योंकि वो एक तरफ से नहीं सुन सकता था, मतलब एक तरफ से वो डीफ था, बहरा था। इसलिए उसने स्पीकर से कहा कि वो सामने आए और कहे कि वो क्या कहना चाहता है। हाउ डज सीजर रिएक्ट टू द वार्निंग ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की चेतावनी पर सीजर का क्या रिएक्शन था। सीजर इनिशियली डिसमिस द सूथसेयर एज अ ड्रीमर एंड डिसाइड टू इग्नोर द वार्निंग। उसने सूथसेयर को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और कहा कि यह तो दिन में सपने देखने वाला कोई व्यक्ति है। क्वेश्चन 5 हु एल्स ट्राइज टू वॉर्न सीजर अबाउट द डेंजर विच इज स्टोर फॉर हिम लेटर इन द प्ले। Answer is it is his wife who later warned Caesar as she had a terrible dream of Caesar's death. Caesar is shown to be haughty and boastful. Second passage. First question. Where are Brutus and Cassius at this time? What is the occasion? Brutus और Cassius इस समय कहाँ थे और ये किस तरीके का ओकेजन था। आंसर इज ब्रूटस एंड कैसियस आर एट अ पब्लिक प्लेस। इट इज़ द ओकेजन ऑफ फीस्ट ऑफ लुप्रिकल। द सीन इज सून आफ्टर सीजर एग्जिट। मतलब ये ब्रूटस और कैसियस एक पब्लिक प्लेस में थे। यहाँ पर लुप्रिकल एक त्यौहार था जिसका जश्न मनाया जा रहा था और इस सीन में सीजर जा चुका था उस जगह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट हैज़ Cassius told Brutus regarding the latter's attitude towards him. Answer is Cassius has observed lately that Brutus' manner has become hard. He lacked the gentle look of friendship. Cassius ने ये ध्यान दिया कि ब्रूटस ने अपनी जो दोस्ती का जो अंदाज था वो पहले था, वो अब उसमें पहले जैसा नहीं रहा है। What reason does Brutus give to Cassius for not going to the games? With whom does Brutus compare himself to? ब्रूटस ने कैसियस से गेम्स में जाने से इनकार क्यों कर दिया और ब्रूटस ने अपने आप को किससे कंपेयर किया। ब्रूटस से दैट ही इज़ नो मूड फॉर गेमिंग एंड फ्रिवलस एक्टिविटी। ही टेल्स कैसियस दैट ही लैक लिवली टेम्परमेंट विच एंटोनी हैज़। ब्रूटस ने कहा कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं है किसी खेल में या फिर उत्साहजनक किसी भी एक्टिविटी में, क्योंकि उसने कहा कि अब उसके अंदर वो फुर्ती नहीं रही है जैसी कि एंटोनी में है। What does Brutus tell Cassius? What does Brutus tell Cassius regarding his confliction through and emotions?
Answer is Brutus tells Cassius that he is suffering from internal conflict. That is why his attitude towards his friend has changed. It means no offense and no neglect to friend, but he has failed to show customary respect and courteous to others. मतलब कहने का मतलब है कि ब्रूटस ने कैसियस से कहा कि वो अंदर से परेशान है, मतलब अंदर से बहुत परेशानियों को झेल रहा है, इसलिए उसका रवैया अपने दोस्त के प्रति थोड़ा बदल चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने दोस्त को नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन वो अपनी दोस्ती को शो करने में, दिखाने में पहले जैसे अपनी दोस्ती का असर नहीं दिखा पा रहा है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज कैसियस मोटिव इन शोइंग हिज फ्रेंडशिप टुवर्ड्स ब्रूटस? हाउ इज कैसियस शोन टू बी अ स्कीमर? Cassius has his own selfish motive in showing his friendship toward Brutus. He wants to poison Brutus' mind by speaking about the growing power and popularity of Caesar, whereas Brutus is no less than Caesar in any way. कहने का मतलब है कैसियस अपनी ज़रूरत के लिए, ठीक है, मतलब अपनी चाहत के लिए ब्रूटस से दोस्ती कर रहा था या फिर अपनी दोस्ती दिखा रहा था। वो ब्रूटस के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहा था। वो दिखा रहा था कि कैसे सीज़र की पावर बढ़ती जा रही है, जबकि खुद ब्रूटस जो है उस सीज़र से ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब ब्रूटस भी सीज़र से कम नहीं है, और दूसरी तरफ सीज़र की पावर बढ़ती जा रही है। इस तरीके से उसके दिमाग में वो जहर घोल रहा था। क्वेश्चन पैसेज 3, क्वेश्चन नंबर 1, What does Cassius go on to tell Brutus about what the people are lamenting about? Cassius goes on to tell Brutus that people hold him, Brutus, in high esteem, and Brutus is unaware of his goodness and nobility. People are lamenting that the oppression by Caesar is not being noticed by Brutus. मतलब कैसियस ब्रूटस को बताता है कि लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं ब्रूटस को, कितना ज़्यादा ब्रूटस को अच्छा और एक सम्मानजनक व्यक्ति मानते हैं इस तरीके से, जबकि ब्रूटस जो है सीज़र की बढ़ती हुई ताकत को नहीं देख पा रहा है। What danger does Brutus refers to the after the extract? Brutus refers to the dangerous insinuation made by Cassius. Brutus says that he is not aware of what oppression is there because, being a close friend of Caesar, he did not notice Caesar's tyranny. Question 3. How does Cassius offer to show the Brutus his true worth? Cassius offered to Brutus mirrors to reflect the latter's virtues about which Brutus is still unaware. कैसियस ब्रूटस के सामने एक आईना पेश करने को कहता है कि एक ऐसा आईना पेश करेगा जिसमें ब्रूटस को उसकी अच्छाई दिखाई देंगी, उसके ब्रूटस के गुण दिखाई देंगे जिनसे वो अनजान है। कैसियस ब्रूटस से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक आईने की तरह बनूंगा, जिससे कि मैं तुम्हें उन गुणों के बारे में बताऊंगा कि वो गुण जिसके बारे में तुम अभी तक अनजान हो। क्वेश्चन 4. हाउ डज कैसियस कन्विंस ब्रूटस नॉट टू डाउट हिम? कैसियस ने ब्रूटस को कैसे कन्विंस किया, कैसे राजी किया कि उस पर शक ना करे? कैसियस अस्योर ब्रूटस दैट Cassius is never known serious. He does not talk insincere or false thing. He is trusted friend who is loyal in friendship. मतलब उसने विश्वास दिखाया कि वो बिल्कुल भी कभी भी गलत बात नहीं कहेगा, और वो हमेशा उसने दिखाया कि वो एक लॉयल फ्रेंड है, उसका एक वफादार दोस्त है जिस पर उसे भरोसा करना चाहिए, और वो उसका बुरा कभी नहीं चाहेगा। हाउ डज ब्रूटस पोर्ट्रेट हिमसेल्फ टू बी truly concerned about the present condition prevailing in Rome? Brutus portrayed himself as a wisher of the common people. He is ready to stake his honor for the sake of Rome. It is fish tyranny. Question 4. Passage 4. Question number 1. Why are Brutus and Cassius alone together at his time while the festives are on? Brutus and Cassius are alone together after the exit of Caesar at the Lupercal festival because they are discussing the affairs of the state in the wake of Caesar's triumph over Pompey and his son.
ब्रूटस और कैसियस दोनों सीज़र के जाने के बाद भी अकेले इसलिए थी क्योंकि सीज़र तो लुप्रिकल फेस्टिवल में चला गया था और वो अकेले में, ब्रूटस और कैसियस अकेले में यहाँ नगर के या शहर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अभी अभी सीज़र ने पोम्पाई और उसके बेटे पर जीत की थी। तो उसके बाद सीज़र की जीत के बाद अब यहाँ क्या क्या चल रहा है, क्या कैसी स्थिति है, इस बारे में ब्रूटस और कैसियस बातें कर रहे थे। वाई इज़ ब्रूटस नॉट इन फेवर ऑफ सीज़र बिकमिंग अ किंग? ब्रूटस सीज़र के राजा बनने के फेवर में क्यों नहीं था? ब्रूटस इज़ नॉट इन फेवर ऑफ सीज़र्स बिकमिंग किंग बिकॉज ही फियर रिपब्लिकनिज्म कैन बी डेंजर इफ ऑल द पावर आर वेस्ट इन वन पर्सन। इसमें ब्रूटस को लगा कि सीज़र को राजा इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि एक इंसान के हाथ में सारी ताकत आ जाने से इनकी जो रिपब्लिक संविधान है इसमें ये कुछ ना कुछ खतरा आ सकता है। व्हाट टू वीकनेस ऑफ सीज़र डस कैसियस हाईलाइट टू ब्रूटस? कि कैसियस ने सीज़र के खिलाफ सीज़र की कौन सी दो कमजोरी के बारे में ब्रूटस को बताया? ए है, he proved to be a poor swimmer when challenged to leap into the turbulent water of the river Tiber। मतलब कि कैसियस ने बताया कि सीज़र एक बेकार स्विमर है, मतलब बेकार तैराक है, क्योंकि जब उसे चैलेंज किया गया टर्बुलेंट वाटर में स्विम करने के लिए टिबर नदी में, तब वो उस रिवर में स्विम नहीं कर पाया था। बी क्वेश्चन, सीज़र cried like a helpless girl when he was stricken with fever in Spain। कैसियस ने बताया कि सीज़र को जब स्पेन में बुखार हुआ तो वो बिल्कुल एक लाचार लड़की की तरह रो रहा था। हाउ डज कैसियस कंपेयर द नेम ऑफ ब्रूटस एंड कैसियस टू दैट ऑफ द नेम ऑफ सीज़र? कैसियस ने ब्रूटस को सीज़र के नाम के साथ कैसे कंपेयर किया? Cassius compared Brutus and Cassius that they were pronounced, they have the same emphasis, sound as good as that of Caesar। उसने बताया कि प्रोनाउंस करते वक्त भी ये दोनों एक जैसी ही लगती हैं, इनमें एक जैसे शब्द हैं और ये जो नाम है वो इतना ही अच्छा है, बोलते वक्त उतना ही अच्छा लगता है जितना कि सीज़र का। Brutus comments, I do fear. What does the word fear signifies? Answer is, the word fear signifies some happening unfavorable to the individual as well as to any well-wisher of the state। Cassius interprets the words fear to arouse Brutus' spirit to rise against Caesar। Passage 5, question number 1, who speak this line? Who was Aeneas? Answer is, Cassius speak this line. Aeneas was the founder of Rome, which when the Greek burner looted Troy after 10 years of siege, Aeneas rescued his father Anchises, carry him on his back। Second question, what does Cassius compare himself to Aeneas? Cassius compared himself to Aeneas because just as Aeneas saved his father in Chrysis, in the same way Cassius saved Caesar from being carried away by the strong waves of the river Tiber। Who is the man referring in the fourth line in the extract? What grudge does the speaker bear against this man? The man referred to the here is Caesar। The speaker bear a grudge against Caesar, who is not stronger or better than him in any way। How does the speaker compare this man to God? Answer is, the speaker compares Caesar to God sarcastically, meaning the Caesar is not God at all। What does this speech reveal about the speaker? The speech of the speaker shows he is jealous for Caesar, whom he does not consider so great as he has been made to be believed। स्पीकर यहाँ पर जेलस शो हो रहा था। यहाँ पे स्पीच से ऐसा लगता है जो स्पीकर है वो सीज़र से जलता है कि सीज़र इतना महान माना जा रहा है जबकि वो इतना महान नहीं है। पैसेज 6, क्वेश्चन नंबर 1, What does the word jealous mean in the extract? Jealous का मतलब क्या है? The word jealous in the context mean doubt. So nothing jealous means without doubt or very sure। Brutus is aware of Cassius' motive। What is the motive? Brutus Cassius के मोटिव से
जानकार था, मतलब वो जानता था कि कैसियस क्या चाहता है और वो क्या मोटिव था कैसियस का। आंसर इज ब्रूटस इज अवेयर दैट ही इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैसियस मोटिव विच इज टू सीक ब्रूटस अप्रूवल कंसेंट टू जॉइन हिज इंटरप्राइज इन किलिंग सीजर। मतलब ब्रूटस समझ गया था कि कैसियस का मोटिव क्या है, कैसियस आखिर चाहता क्या है ब्रूटस से। वो चाहता है कि ब्रूटस भी उसके सीजर को मारने में उसके साथ शामिल हो जाए। What does Brutus assure Cassius after the extract that make Cassius glad? Answer is Brutus assure Cassius that he will think over the plan chalked out by the Cassius sincerely and seriously. This make Cassius glad. Who enter after the extract? Extract के खत्म होने के बाद वहाँ पर कौन आया? Caesar accompanied by his follower enter the scene soon after the Brutus Cassius have discussed the plan. कैसियस और ब्रूटस के योजना बनाने के बाद वहाँ पर फिर सीजर अपने सभी साथियों के साथ उस दृश्य में पहुंचा, उस जगह पर। क्वेश्चन 5 हु डज कैसियस डिसाइड टू प्लक वाई? कैसियस डिसाइड टू प्लक स्टॉप कैस्का बाय स्लीव्स टू नो फ्रॉम व्हाट हिम वाज हैपेंड दैट डे। कैसियस ने कैस्का को स्लीव से, मतलब उसकी बाजू से पकड़कर खींच लिया, ये जानने के लिए कि वहाँ पर उस दिन क्या हुआ, मतलब सीजन और बाकी लोग जो चले गए थे वहाँ से, तो उनके बीच वहाँ पर क्या हुआ था, ये जानने के लिए कास्का को उन्होंने खींच लिया था। क्वेश्चन नंबर पैसेज 7 क्वेश्चन नंबर 1 हु डज सीजर एड्रेस दिस वर्ड टू? हाउ डज दिस पर्सन ट्राई टू अस्योर सीजर नॉट टू बी फियर? Answer is Caesar addressed this word to Mark Antony. Antony tries to assure that Caesar is not a dangerous person. He is inclined to do good. Caesar ने ये वर्ड्स मार्क एंटोनी के लिए कहे। एंटोनी ये विश्वास दिलाना चाहता था कि जो कैसियस है वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। हाउ इज सीजर नॉट कन्वेंस? सीजर कन्वेंस क्यों नहीं हुआ? सीजर इस बात से राजी क्यों नहीं हुआ? सीजर इज नॉट कन्वेंस बाय एंटोनीज वर्ड बिकॉज ही विशेस दैट कैसियस शुड बी हैव बीन फेड लीन और हंग्री लुक्स ऑफ मैन आर डेंजरस अकॉर्डिंग टू सीजर। सीजर इस बात से राजी नहीं है एंटोनी के इन शब्दों से, क्योंकि सीजर को ये लगता है कि कैसियस को मोटा होना चाहिए था। जो पतले दुबले पतले लोग होते हैं वो खतरनाक होते हैं, सीजर को ये लगता है। What reason does Caesar give for fearing the person in question? Caesar explains why such a person is to be feared. Cassius read too much. He is a great observer and his sharp eye can read the character of men, discover their motive. Men such as Cassius who have so smile and love so music are dangerous. कि सीजर ने ये क्यों, सीजर ने कैसे बताया कि जो ऐसे लोगों से क्यों डरना चाहिए, कि उसने बताया जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, जिनकी तेज़ नज़रें होती हैं और जिनका जो शरीर है वो सीजर कैसियस की तरह है, ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। विच वीकनेस ऑफ सीजर इज सोन आफ्टर द एक्सट्रैक्ट? सीजर की कौन सी कमजोरी का इस में पता चला? अ लिटिल लेटर वी आर टोल्ड दैट Caesar could not bear the foul smell of the shouting crowd. He suffered from falling sickness, epileptic fit. His mouth was foaming and he was unable to speak. Next है how is Caesar shown to be far sighted and wished in his judgment of character? Caesar truly judged Cassius' character. It was Cassius who became dangerous out of jealousy towards Caesar. What had changed that day as described by Casca? Casca के अकॉर्डिंग उसने उस दिन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया? Casca described that Caesar was offered a crown thrice at the feast, though it was declined each time it was offered. Casca ने बताया सीजर को 3 बार ताज पेश किया गया और तीनों बार उसने ताज लेने से इनकार कर दिया। इन वाट वेज वॉज द इंसिडेंट अ मेरी फुलरी गिव 3 इंस्टेंस? कास्का से दैट ऑफरिंग द क्राउन एंड इट्स डिक्लाइन बाय सीजर वॉज ऑल अ more foolery. First, it was not a crown, it was just a garland of flowers. Second, Caesar rejected it, though he wished to have it.
They three he fell into falling sickness at the frenzy of the crowd. What information did Casca give about Flavius and Marullus? कास्का ने फ्लेविस और मेरुलस के बारे में क्या जानकारी दी? Casca gave the information that Tribunus Flavius and Marullus was dismissed from the post for pulling down decoration from Caesar's image. कास्का ने बताया कि सीजर की मूर्तियों से उनकी डेकोरेशन सजावट की चीज़ों को हटाने की वजह से फ्लेविस और मेरुलस को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया. What is Brutus' assessment of Casca when he leaves? How does Cassius contradict Brutus about his assessment? Brutus had a poor opinion of Casca. According to him, Casca had grown into a dull, stupid fellow, though he was quite sharp when he was at school. Cassius contradicts Brutus by saying that Casca is still quite dependable. Fifth question. How does Cassius judge Brutus' character at the end of the scene? What do you think the Cassius from this judgment? At the end of the scene, Cassius says that Brutus is a noble person. He is easily influenced by a person like him. यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.